चमनन मज राज करनुक हक छ तिमनी बुलबुलन चमनन मज राज करनुक हक छ तिमनी बुलबुलन गट मज यम गाश हावन अल पनन ज़ल ज़ल। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। कल हम तरकीब नहवी पर बात कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को तरकीब नहवी समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी शक व शुबा हो तरकीब नहवी के हवाले से तो मुझे फेसबुक पर कमेंट ज़रूर करें। किसी भी लिहाज से, चाहे फाइल के लिहाज से, मफहूम किसी भी लिहाज से, तो इंशाल्लाह मैं इसको पूरी कोशिश करूँगा इसको समझाने की। ठीक। और आज जिस मौजू पर हम आज बहस करने जा रहे हैं वो है तज़कीर व तानीस, यानी कि मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। सबसे पहले हम देखेंगे कि तज़कीर व तानीस किसे कहते हैं। तज़कीर से मुराद मुज़क्कर, तज़कीर से मुराद मुज़क्कर और तानीस से मुराद मोनस। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं, when we talk about gender, that means we talk about masculine and feminine. Masculine means male gender, feminine means female gender. तज़कीर से मुराद मुज़क्कर, तानीस से मुराद मुनस। जब हम तज़कीर की बात करते हैं तो यहाँ हम मुज़क्कर की बात करते हैं। मुज़क्कर से मुराद जब हम किसी नर को ज़ाहिर करते हैं, मुनस से मुराद जब हम किसी मादा को ज़ाहिर करते हैं। ठीक। गोया जिन्स के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं, तज़कीर व तानीस, यानी कि मुज़क्कर और मुनस। मुज़क्कर से मुराद जो नर को ज़ाहिर करे और मादा से मुराद जो मादा को ज़ाहिर करे। ठीक। चलिए, जब हम इसी तज़कीर व तानीस की बात करते हैं, इस तज़कीर व तानीस की दो किस्में हैं। तज़कीर व तानीस की दो किस्में, एक को हम कहते हैं हकीकी, दूसरे को कहते हैं गैर हकीकी। हकीकी से मुराद वो जानदार होते हैं, यानी कि जब हम जानदार की बात करते हैं, जानदारों में जो भी मुज़क्कर और मुनस होते हैं उनको हम हकीकी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम घोड़ा कहते हैं, हम आदमी कहते हैं, हम औरत कहते हैं, हम बकरी कहते हैं, हम बकरा कहते हैं। ये तमाम जो है ये जानदार हैं, इसको हम हकीकी कहते हैं। ठीक। गैर हकीकी से मुराद बेजान, हकीकी से मुराद जानदार मुज़क्कर मुनस होते हैं, गैर हकीकी से मुराद गैर जानदार होते हैं। अगर मैं कहूँगा कलम, किताब, कॉपी, ये सब क्या है? ये सब गैर जानदार हैं। ठीक। यानी कि बेजान, उनको हम क्या कहेंगे? गैर हकीकी। ठीक। चलिए, हम बात कर रहे थे हकीकी की। हकीकी तज़कीर व तानीस, हकीकी तज़कीर व तानीस, जो भी मुज़क्कर यानी कि जो भी नर होता है उसका मादा जरूर होता है। अलबत्ता कभी कभार हमें ऐसे अल्फाज भी देखने को मिलते हैं जिनका मुज़क्कर होता है मगर मुनस नहीं होता है। मिसाल के तौर पर बुलबुल एक लफ्ज़ है, ये मुज़क्कर है, उसका मुनस नहीं होता है। इसी तरह उल्लू है या कौवा है या चीता है या फाख्ता है, ये ऐसे अल्फाज हैं या तो ये मुज़क्कर होंगे उनका मुनस नहीं होगा या तो मुनस होंगे इनका मुज़क्कर नहीं होगा। हम हकीकी की बात करते हैं। हकीकी हम जानदार मुज़क्कर मुनस को कहते हैं। ठीक। जिनका मादा होता है, अगर वो मुज़क्कर होंगे उनका मुनस भी होता है, उनको हकीकी कहेंगे। अलबत्ता जो जानदार मुज़क्कर होते हैं उनको मुनस नहीं होते, उनको हम हकीकी में शुमार नहीं करते हैं। ठीक। चलिए, अब हम किसी बात करें हकीकी की। जब हम हकीकी की बात करते हैं इसकी भी दो किस्में निकलते हैं, एक हो गया कयासी, दूसरा हो गया समाई। यहां पर समझने की बात है। ठीक। यहाँ पर समझने की बात है, ये कयासी जो है ये खास कायदों के तहत बनता है। यानी कि जब हम किसी लफ्ज को लेंगे, जब हम इसके आखिर में कोई लफ्ज होता है इसको हम चेंज करते हैं तो कोई और लफ्ज लगाता है या कोई और हरफ लगाता है, तो इस चेंज करने के साथ वो मुज़क्कर मुनस में तब्दील होता है। इसको क्या कहते हैं? कयासी।
कयासी से मुराद जो खास कायदे के तहत बनता है, और समाई जो है उसके खास कायदे नहीं होते हैं, बल्कि हम इसको अंदाजे के तौर पर पहचानते हैं। ये कलम जो है, ये कलम टूटा हुआ है, कलम मोनस है या मुजक्कर है, को हम इसको अंदाजे के तौर पर पहचानते हैं। इसको क्या कहते हैं? समाई। सबसे पहले हम कयासी की तरफ जाएंगे। कयासी के कुछ कायदे हैं। कयासी के कुछ कायदे हैं। पहला कायदा, जो भी इसम होगा और मुजक्कर होगा और आखिर पर अलिफ होगा, यानी कि कुछ मुजक्कर इसम ऐसे हैं उनके आखिर पर अलिफ होगा, अलिफ होता है। हम लेंगे गोडा को, या लेंगे बकरा को, या लेंगे बिल्ला को, या दादा। ये ऐसे अल्फाज हैं उनके आखिर पर अलिफ है, यानी कि मुजक्कर की अलामत जो है ये अलिफ होता है, यानी कि जो भी अल्फाज आपको देखने को मिलेंगे उनके आखिर पर अलिफ होता है। ठीक, ये सारे मुजक्कर हैं। अगर इन अल्फाज को आप मुनस बनाना चाहते हो तो आपके लिए एक ऑप्शन ये भी है, इसके आखिरी वाले हुरूफ जो है इसको हज़फ करना है, इसको खत्म करना है, इसको डिमोलिश करना है। ठीक, इसके बदले याई मारूफ से मुराद छोटा या। जब आपने छोटा या लगाया तो ये गोडी बन गई, ये मुनस बन गया। बकरा से मुराद बकरा मुजक्कर, ये बकरी बन गया। बिल्ला बिल्ली, दादा दादी। वो पहला कायदा, पहला रूल जो है आपके पास है, यानी कि आखिरी वाले हुरूफ को खत्म करना है, इसके बदले आपको याई मारूफ लगाना है। ठीक, चले दूसरा कायदा। कुछ इस्म मुजक्कर ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर पर हा लगाया जाता है, तो वो मुनस बनते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा वालिद, ये मुजक्कर है, मैंने इसको वालिदा बनाया, ये मुनस बन गया। शाइर, ये मुजक्कर है, मैंने इसको शाइरा बनाया। शाकिर, ये मुजक्कर है, मैंने इसको शाकिरा बनाया। वो एक और कायदा हमारे पास है, हम मुजक्कर के आखिर पर बिला किसी हज़फ के हम आखिर पर हा लगाते हैं। जो हा लगाने से ये क्या बन गया? ये मुनस बनता है। ठीक, चलिए तीसरा कायदा। कुछ इस्म ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही याई मारूफ, मैंने पहले आपसे कहा था कि छोटा यानी कि याई मारूफ ऐड करने से ही मुनस बनता है। अब कुछ लफ्ज मुजक्कर ऐसे भी है जिनको पहले से होता है। मिसाल तौर पर मैं कहूंगा दो बी, ये दो बी जो है ये मुजक्कर है, इसे शुरू में ही छोटा या लगा हुआ है। या मैं कहूंगा मोची, या नाई, या दर्जी। अगर आपको ऐसे अल्फाज देखने को मिलेंगे, ठीक, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? ये आखिरी वाले हुरूफ को हज़फ करना है। मगर क्या इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको नून का इजाफा करना है। क्या करना? नून का इजाफा। आपको लिखना है दो बन, मोचन, नायन, दर्जन। वो आपको समझ आया होगा। तीसरा कायदा जो है, जो मुजक्कर होते हैं उनको मुनस बनाते हैं। अगर उनको पहले ही या होता है, छोटा या होता है, तो उनको मुनस बनाने के लिए हम नून का इजाफा करते हैं। ठीक, चलिए चौथा कायदा। आखिर पर हज़फ या बिला हज़फ करने के बाद हम नून और याई मारूफ का इजाफा करते हैं। अगर उस्ताद जो है ये मुजक्कर है, यहां पर हम दाल को खत्म करते हैं, इसके बदले दोनों पे नी लगाते हैं, उस्तानी बन गई। अगर राजा जो है इसके आखिरी वाले हुरूफ खत्म करते हैं, रानी बन गया। राजा उस्ताद, उस्तानी, राजा, रानी। ठीक, चले एक और कायदा। पांचवा, आखिर पर या का इजाफा
करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं बंदर, बंदरिया। मैं कभी कभार यहां पर आकर ये हुरूफ से पहले भी लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया या बूढ़ी, बूढ़ा, बुढ़िया, बंदर, बंदरिया। हम कहते हैं देखो कुत्ता, यहां पर आखिरी वाला हुरूफ क्या है? अलिफ है। इससे पहले हम क्या लगाते हैं? या, कुतिया। ठीक, चले पांचवा, जब हम छठे कायदे पर जाते हैं, यहां पर भी समझने की जरूरत है। आपको कभी कभार ऐसे भी इस्म मुज़क्कर मिलेंगे जिनको कोई कायदा नहीं होता है, यानी कि जिनको हम अंदाज के तो लगाते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर गाय है, अगर यहां पर इसको या हज़फ करेंगे या कुछ नहीं बनेगा, फिर इसको इसका क्या बनता है? बैल बनता है। या दूसरा कोई और, बाप, मां, ठीक, या बीवी, शौहर, जन, मर्द को, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं समाई, जिनको कोई खास कायदा नहीं होता है। अब हम गैर हकीकी की बात करते हैं। गैर हकीकी की, गैर हकीकी से मुराद वो जो बेजान होते हैं। ठीक, बेजान से मुराद जो जानदार नहीं होते हैं। अब आप उनको भी समझना है। ठीक, उनमें मुज़क्कर कौन है और मुनस कौन है। अब आखिर आपको भी वहां पर कुछ अलामत मिलेंगी। पहली अलामत जो है, जिन इसमों के आखिर पर अलिफ होगा, वो मुज़क्कर है। मिसाल डब्बा, डिबिया, बल्ला, चमड़ा, वो जिनके आखिर पर अलिफ होगा, ये क्या होंगे? मुज़क्कर होंगे। ठीक, दूसरा कायदा, जिनके आखिर पर हा होगा वो भी मुज़क्कर होंगे, वो भी ख्वाजा, तनख्वा, ये भी मुज़क्कर होंगे। ठीक, अब कुछ जब हम किताबों के हवाले से बात करते हैं, कुरान मजीद के बगैर तमाम किताबों के नाम जो हैं ये मोनस बोले जाते हैं। कुरान का नाम बस मुज़क्कर है। ये अल्लाह का कलाम है। कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की नहीं आएगा, क्योंकि कुरान के बगैर जितने भी किताबें हैं, हम कहते हैं उर्दू, ये उर्दू की किताब है, उर्दू का नहीं। दूसरा, हम कहते हैं तमाम जबानों के नाम मोनस बोले जाते हैं। अंग्रेजी, हम कहते हैं मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, मुझे बोलना नहीं है, बोलनी, मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है। ठीक, या उर्दू या फारसी या संस्कृत, ठीक, या और कोई जबान, ये भी सब क्या मोनस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तमाम महीनों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। हम कहते हैं ये दिसंबर का महीना है, ये मार्च का मौसम है। ठीक, तमाम महीने के नाम क्या मुज़क्कर बोले जाते हैं। एक और, जुमारात यानी कि थर्सडे, जुमारात के बगैर जितने भी दिन हैं यानी कि 6 दिन, वो तमाम क्या है मुज़क्कर बोले जाते हैं। जुमारात खुद में क्या है? ये मोनस है। ठीक, चले, तमाम पहाड़ों के नाम मुज़क्कर हैं, तमाम पहाड़ों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। कोई हिमालय, केटू, नंदा देवी, ठीक, ये सब क्या है मुज़क्कर बोले जाते हैं। एक और, चांदी के बगैर तमाम
धातुओं यानी कि मेटल्स, तमाम मेटल्स क्या मुज़क्कर बोले जाते हैं, मुज़क्कर बोले जाते हैं। मसलन गोल्ड, सोना, सिल्वर, ठीक, तांबा, ये सब क्या है, मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आपको कुछ और अल्फाज जिनके आखिर पर ते होगा वो क्या मोनस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जिसके साथ मोहब्बत, ये मोनस बोली जाती है। रिफ़अत, जिद्दत, सालमियत, ठीक, ये सब क्या मोनस। अब एक और कायदा जिनके आखिर पर पन होगा, बचपन, लड़कपन, ठीक, वो सब क्या मुज़क्कर बोले जाते हैं। हमने बात की थी तज़कीर व तानीस के हवाले से। तानीस से मुराद मोनस, तज़कीर से मुराद मुज़क्कर। हमने आपसे ये भी बताया है कि इसकी दो किस्में हैं, हकीकी और गैर हकीकी। फिर हकीकी की दो किस्में निकलते हैं, कयासी और समाई। कयासी जो खास कायदे के तहत बनते हैं, समाई जिनके कुछ खास कायदे नहीं होते हैं, ठीक। अलबत्ता जब आज का एग्जाम जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। पहले पूछा जाता है, आप मुझे बताएं कि ये गाय जो है इसका मुज़क्कर क्या है। आप बेल को लिखते हैं। आपसे पूछा जाता है वालिद, इसका मुनस वालिदा, इसका वालिदा। मगर आज पेपर सेटर ऐसा होता है, वो कहते हैं कि नीचे दिए हुए अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए ताकि हमें तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए, ठीक। वहां पर कोई वर्ड दिया होता, वहां पर दिया होता है दो बी क्या है, ये मुज़क्कर है। आप किस तरह इसको इसमें करेंगे, दो बी कपड़ा दोता है, दोता है। अगर यहां पर आपने दोहती लिखी फिर ये मुनस बन गया, मगर ये क्या है, मुज़क्कर बन गया। यानी कि जुमले में एक लफ्ज ऐसा होना चाहिए जो हमें प्रूफ दे, जो हमें गवाही दे, ये दो भी जो है ये मुज़क्कर है। अगर मैं लिखूंगा कलम, कलम क्या है, ये मुज़क्कर है। मैं लिखूंगा कलम टूटा हुआ है, टूटा जो है ये भी मुज़क्कर है, हुआ जो है ये भी मुज़क्कर है। कम से कम सेंटेंस में से एक लफ्ज ऐसा होना चाहिए जो गवाही दे जिस लफ्ज को मैंने जुमला बनाया है वो मुज़क्कर है या वो मोनस है। या एक और मिसाल, किताब, किताब खुद में क्या है, ये मोनस है, क्या है, मोनस। मैं देखो ये किताब पुरानी है, पुरानी। अगर मैं इसको करूंगा मुज़क्कर, ये किताब पुराना है, मगर किताब आपस में दरअसल क्या है, मोनस है, ये किताब पुरानी। इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, यानी कि दो भी जो है इसको आपको प्रूफ करना है, वाज़ा करना है, ये मुज़क्कर है। आप लिखो दो भी कपड़ा धोता है, ठीक। कलम, कलम टूटा हुआ है। किताब, किताब पुरानी है, ये किताब पुरानी है। या लड़का, लड़का क्या है, मुज़क्कर है। लड़का, लड़का बड़ा चालाक है, बड़ा जो है ये मुज़क्कर है। अगर यहां पर कहूंगा मैं लड़की, लड़की बड़ी चालाक है, बड़ा से मुराद मुज़क्कर, बड़ी से मुराद मोनस। ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।